नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे हैं। साथियों, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये लेके आए हैं और जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके मन में जो है अभी काफ़ी संशय चल रहा है, चूँकि अभी जो है जुलाई का डीए जो है अभी घोषणा नहीं किया गया है और जो भी आपका 8वां वेतन आयोग से संबंधित कोई जानकारी है वो भी अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देखा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत का इजाफा हो, यानी कि जुलाई वाला जो इंस्टॉलमेंट है डीए का, जुलाई का जो इंक्रीमेंट है वो कितना परसेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है और फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जुलाई का डीए जो है घोषणा नहीं किया गया है। जुलाई की डीए दर की घोषणा कब होगी उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है इसमें आपको वीडियो में इसमें बात करेंगे हम लोग कि बेसिक जो आपका अभी आपको पता है कि डीए जो है आपका 50% हो चुका है जनवरी में ही। जनवरी में जब डीए इंक्रीमेंट हुआ था तो आपका जो है उसी टाइम जो है डीए आपका 50% हो चुका था। तो क्या डीए बेसिक के साथ मर्ज होगा, ये भी बातें चर्चा में रही थी। उसके बाद जो है 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन कब होगा, ये भी एक बातें हैं जो कि जानने योग्य है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर अगर आप जो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अक्सर मिलती रहेंगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला बात है यहाँ पे हम लोग का कि जो जुलाई का डीए का जो कितना प्रतिशत रहने का सवाल है, तो जहाँ तक अभी तक बातें निकल के सामने आ रही हैं तो वो 3% रहने का जो है संभावना है। और ये इसका जो घोषणा अभी तक नहीं हुआ है तो संभवतः जो है ये जो है संभवतः 10 तारीख, चूँकि यहाँ पे जो है दशहरा मतलब कि नवरात्रि की छुट्टियाँ पड़ेंगी, दो तीन दिन इधर बीच में 10 से 12 के बीच में, फिर संडे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब 14 या 15 तारीख तक आपका डीए का जो है इस जुलाई वाले इंस्टॉलमेंट का घोषणा हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात कि डीए जो है मर्जर के बारे में, कि जैसा कहा गया था, जैसे 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार लोग जो है चर्चाएँ चल रही थी कि चूँकि जनवरी में जब इंक्रीमेंट लगा था, डीए में जब इजाफा हुआ था तो डीए जो है बढ़ के 50% हो चुका था और 50% होने पे ये कयास लगाए जा रहे थे, ये बातें आ रही थी कि वो जो डीए है उसको मर्ज करके बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर उस पे जो अब जुलाई वाला इंस्टॉलमेंट होगा वो उतना एक्स्ट्रा बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर जुलाई में 3% का जो है डीए का घोषणा किया जाता है, इजाफा होता है, तो आपका जैसे कि डीए जो है ये जो 50% डीए है वो बेसिक के साथ मर्ज हो जाएगा और फिर नया डीए जो है आपका वो 3% रहेगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के रूप के लिए मैंने आपको ये जैसे ले लिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लेवल 6 में है, लेवल 6 में, और लेवल 6 में जैसे 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है, इनिशियल बेसिक पे, वो आप सभी को पता होगा कि वो 35,400 होता है। ठीक है। लेवल 6 में अगर कोई भी कर्मचारी हैं, यानी कि जेई हो सकते हैं या फिर टेक्नीशियन में जो है सीनियर टेक्नीशियन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लोको पायलट हो सकते हैं। तो 35,400 जिनका बेसिक लेवल 6 में जो कर्मचारी हैं, और ये रेलवे की मैंने बात किया है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे लेवल 6 के जो पोस्ट हैं जहाँ पर उसमें जैसे कि 35,400 बेसिक होगा लेवल 6 में। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और उस हिसाब से अगर जुलाई का 3% डीए में दिया जाता है, जुलाई वाला इंस्टॉलमेंट अगर घोषणा होती है, तो इस हिसाब से अभी जो वर्तमान में 50 और 53% का जो है आपका डीए हो जाए, उसके हिसाब से 18,762 रुपये डीए हो गए। अगर बेसिक और डीए को सिर्फ जोड़ा जाए तो टोटल आपका 54,162 रुपये आएगा। अब देखिए दूसरा सिनारियो क्या है कि बेसिक तो आपका 35,400 रहेगा, प्लस जो अभी का 50% वर्तमान डीए है उसको भी बेसिक में अगर मर्ज कर दिया जाए 50% डीए वाले को, तो 53,100 जो होगा वो आपका बेसिक हो जाएगा, नया बेसिक, उसमें डीए 50% डीए को मर्ज करने के बाद। और जो जुलाई वाला इंस्टॉलमेंट जो 3% आएगा उसके हिसाब वो डीए जो है 1,593 रुपया होगा। तो अब नया बेसिक और डीए को ऐड करने से 54,693 रुपये आया। यानी कि जो अंतर आ रहा है आप सीधा सीधा देख सकते हैं, वो 54,000, यहाँ देखिए वो जो अंतर है 54,693 में से आप 54,162 को घटाते हैं तो 531 रुपये का अंतर आता है। ये लेवल 6 के हिसाब से बताया। इसी हिसाब से जिसके भी जो ग्रेड पे होंगे, जो भी लेवल होगा उसके हिसाब से उनके बेसिक पे के हिसाब से जो है डिफरेंस से अंतर नज़र आएगा। तो ये जो है इनिशियल अभी का अंतर है, लेकिन जैसे जैसे फिर और भी आगे डीए बढ़ते जाएगा अगले जनवरी 25 में, फिर नेक्स्ट जुलाई 25 में, तो वो अंतर और थोड़ा बढ़ता जाएगा।
तो इसलिए अगर डीए का मर्जर होता है तो इसमें कर्मचारियों का फ़ायदा है। लेकिन डीए मर्जर से संबंधित अभी कोई भी सूचना जो है कहीं भी न्यूज़ में नहीं चल रहा है। तो ये जो है अभी तक जब तक कि ये चीज़ें सामने आ नहीं जाती हैं, जब तक डीए की घोषणा हो नहीं जाती है और नया डीए लागू नहीं होता है रेट, तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या ये मर्जर करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह का जो है इंडिकेशन नहीं दिया गया है। डीए मर्जर संबंधित कोई बातें सामने निकल के नहीं आ रही हैं। देखते हैं, होप करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छा न्यूज़ हो, डीए को कम से कम एटलीस्ट डीए का मर्जर हो, क्योंकि 8वां पे कमीशन संबंधी भी अभी तक कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रही है। हम लोग 8th पे कमीशन से संबंधित भी बातें कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी लोग वेट कर रहे हैं। जैसे 7th पे कमीशन के हिसाब से उस टाइम रिकमेंडेशन में बोला गया था कि 10 साल बाद, यानी कि 2016 में जो है 7th पे कमीशन आया था, तो 2026 में जो है वो नए पे कमेटी के लिए गठन का रिकमेंडेशन था कि 2026 से लागू करेंगे। तो जब जनवरी 2026 से लागू करना होगा तो उसके लिए उससे पहले ही आपको जो है 2024 में ही जो है कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था। तब जाके ये स्टडी करते और अपने रिकमेंडेशन बताते कि किस हिसाब से जो है पे को रिवाइज़ करना है। तो अभी तक जैसे कि आप सभी ने पहले देखा भी होगा कि 2-3 बार ये क्वेश्चन जो है संसद में पूछा गया है और वहाँ से जो है सरकार की तरफ से जो भी आधिकारिक जवाब, वहाँ पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके तरफ से जवाब भी आया है कि अभी तक इस तरह का जो है कोई भी विचार, कोई भी जो है प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। यानी कि ना तो कमेटी से संबंधित कोई विचार जो है विचाराधीन नहीं है ये प्रस्ताव। तो लगता है कि ये भी अभी तक अधर में ही लटका हुआ है और सभी कर्मचारियों के जो आशा पर जो है थोड़ा निराशा के बादल छाए हुए हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है और होपफुली जो है अच्छा ही हो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द से जल्द 8वां पे कमेटी का गठन हो, ताकि जल्दी से जनवरी 26 तक जो है 8वां पे कमीशन लागू हो और कर्मचारियों को जो है नए रिवाइज पे वेतन जो है मिल सके और जो महंगाई के मार से जो है उनको भी निजात मिल सके। तो आशा है कि मेरे द्वारा ये जानकारी देने जो वीडियो हमने ये बनाया है वो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, जैसे पास से संबंधित वीडियोज़ है और पास से कैसे IRCTC से टिकट बुक करना है, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा यहाँ पे चैनल पे ही। जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनके लिए भी वीडियोज़ यहाँ पे चैनल पे उपलब्ध हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है उपलब्ध हैं। आप जाके जो है चैनल पे विजिट करें और वीडियोज़ देख के और उससे लाभ लें। थैंक यू मित्रों।